ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है ईद उल ज़ुहा यानी बड़ी ईद की। तो बड़ी ईद पर यकीनन बड़ी खुशियां होती हैं और लाहौर रंग के संग चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कोलीग्स मौजूद हैं और उसके साथ साथ मायरा हाशमी भी मौजूद हैं। बिल्कुल जुबैर साजिद, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने इस ईद पर आर्जी नहीं बल्कि दायमी खुशियों को समेटना है ताकि अच्छे से कोरोना बहरान के बाद खुशियों को अच्छे से अपनों के साथ तमाम गिले शिकवे भुलाकर यादगार बनाया जाए। तो अभी हम लोग सबसे पहले आपको तारुफ करवाते हैं अपने मेहमानों के साथ। तो अभी मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली अरसलान जावेद। अरसलान, ईद मुबारक हो आपको। सही तारफ को आओ, पहले ये भी बताओ 5 टाइम बेस्ट रिपोर्टर ये बाद में बताया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे साथ शेख उमर दराज साहब मेरे बीट रिपोर्टर भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ तारिक खान, हमारे तारिक खान साहब कहते हैं। मैं करवाऊं, आपकी बारी बात में आएंगे। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे नए साथी मौजूद हैं इमरान यूसुफ। बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग का। अरसलान, क्या हाल चाल है? पहले तो आपने ज्यादती की है मेरे साथ। क्या ज्यादती किया बताएं जरा। बॉस से थोड़ा सा टाइम लिया था। थोड़ा सा टाइम छुट्टी का लिया था आज के दिन, मुझे पता चल गया था। हाँ। अच्छा, क्या काम करना था? बेगम को लेके जाना था शॉपिंग शूपिंग के? नहीं, ईद वाले दिन घुमाना फिराना था। ईद वाले दिन कौन सी शॉपिंग? अच्छा, घुमाना फिराना था। नहीं, ससुराल लेके जाना था। मैंने कहा चले कुर्बानी कर लेते हैं। अच्छा, कुर्बानी कर रहे थे? कुर्बानी कर रहा था। आपने बस कहा कि बस तुम्हारे साथ ज्यादती कब नहीं हुई ये बता दो। ये तो है, हमेशा होती है 12-12 घंटे। ऐसी मनहूस शक्ल लेके आगे बैठ गए हो। बड़ी खूबसूरत चेहरा हमारा। आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी भाभी सुन लेंगे नाराज हो जाएंगे। अच्छा, ईद के मौके पर इस्लाम चले, बकरा शकरा तो आपने टालिया, माशाल्लाह वो काम तमाम कर रहे हैं। अब बेगम साहिबा नाराज नहीं हुई कि आप नई शादी है? एक तो एक बड़ा मसला है, इस ईद पे हमारे हर लड़के की शादी हो चुकी है। हमारे जितने कोलीग्स हैं नाज़रीन, उनकी नई शादी हुई है अब काफी ज्यादा। ये दूसरी ज्यादती की है आपने। अच्छा, अब मुझे बताएं बेगम, जब आप ये तो पूछा कि ज्यादती कौन सी है, ये तो पूछ। अच्छा, बता दें। बहुत सारे लोग थे जिनको अभी यही नहीं पता था शादी हो गई। आपने बता दिया, लड़कियों को गुमराह करते हैं। हमने बता दिया कि अरसलान की शादी हो चुकी है, चाहे लोगों को पता या नहीं पता, हमने बता दिया। अच्छा, अब आपको बुलाया, आप तो आगे जल्दी आपने आना तो खैर लेट से, लेकिन बेगम साहिबा ने कहा नहीं कि आप ईद का दिन किधर जा रहे हैं? शुक्र, वो ससुराल में थी, वो अपने मैके में थी। अच्छा, मैके में थी, इसलिए टेंशन नहीं थी इस बात की। शॉपिंग वगैरह करवा के दी है बेगम को? पहली ईद है आखिर उसकी, कर ली होगी वहाँ पे। आपने कोई इंटरेस्ट नहीं? देखें, हम जिस फील्ड में हैं, हमें जो है वो होश ही नहीं होती, अपनी होश नहीं होती, तो घर वालों। जुबैर साजिद साहब, ये नाइंसाफी है। यार, बाकी का ख्याल नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में लड़कियों की टेंशन है कि भाई अगर मैंने कोई बात तजुर्बा शेयर कर दे नाज़रीन को बकरा शकरा। पहले तो जो सारे हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, उन्हें लाहौर रंग की तरफ से बहुत बहुत जो है वो कुर्बानी की ईद मुबारक हो। आप सबको ईद मुबारक हो। तो तजर्बा जो है अच्छा है, सबको मशवरा दूंगा जो भी नौजवान है शादी जरूर करें, टाइमली करें। आप बाकी दोस्त भी बैठे। भाई मैं ईद का मशवरा पूछ रहा हूँ। बकरे को कैसे ज़िबा किया, मैं उसका मशवरा पूछ रहा हूँ। खुद ज़िबा हो गया ये इस ईद तो हम खुद ज़िबा हो गए हैं। तो अच्छा, इतने मायूस है आप शादी उससे मायूस नहीं हूँ, जिनको नहीं पता था उनको बता दिया, वो मायूस हूँ। चले, जबरदस्त। उमर दराज साहब, आपकी ड्यूटी हमेशा लगती है मसाजिद में जब ईद की नमाज होती है, तो आज भी ड्यूटी शूटी आप जो है इस ईद पे भी आपने की है। कैसा तजर्बा रहा आपका? और हमारे नाज़रीन को बताएं जरा कि जब ईद पे तमाम लोग नमाजी ईद की नमाज पढ़ रहे होते हैं और आप हमारे पुलिस वाले भाइयों के साथ ड्यूटी दे रहे होते हैं। देखिए, बात यह है कि पुलिस जो है वो भी ड्यूटी देते हैं, हम लोग भी ड्यूटी देते हैं। हालांकि ईद तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, बल्कि वाजिब है। तो इस हवाले से दिल तो हमारा भी चाहता है कि हम ईद की नमाज जो है वो सबके साथ पढ़ें, लेकिन क्योंकि ड्यूटी और हमारे जो पुलिस वाले नौजवान एहलकार ड्यूटी देते हैं, उनकी भी बड़ी हिम्मत की बात है कि वो नमाज को छोड़ के, जो कि हम पे वाजिब है, उसको छोड़ के हम लोग जो है ड्यूटी देते हैं। लेकिन ये एक ड्यूटी है, फ़र्ज़ है हम पे कि हमने अपना जो काम करना है उसको दयानतदारी से करना है। तो दयानतदारी से काम करते हुए हम जो हमारे दूसरे जो मुसलमान भाई हैं वो नमाज पढ़ते हैं तो ड्यूटी देते हैं। और ये भी बताना होता है कि जी कि किस रहनुमा ने कहाँ पे नमाज पढ़ी और उन्होंने कितने बकरों की कुर्बानी की। इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से भी बताना पड़ता है, एज लाइक के हवाले से भी जो है वो करना पड़ता है। और क्योंकि असाइनमेंट का हम पे प्रेशर होता है। बताते हैं, अब आज अपनी कुर्बानी का जिक्र करें कि बचपन में जब आप बकरा शकरा ईद का जानवर घुमाते थे, कैसा एक्सपीरियंस होता था? याद आती है आपको? देखिए जी, मैं आबाई लाहौरिया हूँ, मेरा कोई गाँव नहीं है, तो अंदरून शहर में मैं, क्योंकि मेरी पैदाइश हुई है,
वहीं पे वालिद साहब हमें दुम्बे, क्योंकि शौक हमें दुम्बों का था, उस पर हम मेहंदी लगाते थे, उसको गुब्बारे लगा के सजाते थे और ईद की चांद रात को हम किसी दरबार पे लेके जाके वहाँ पे उससे सलाम करवाते थे। ये हमारा बचपन में नज़रिया था। तो इस तरह बड़ा खूबसूरत हमारा बचपन इस हवाले से गुजरा है कि हम अपने बहन भाइयों के साथ, छोटे छोटे बहन भाइयों के साथ जाते थे, उसको सलाम करवा के बच्चे को, बकरे को प्यार करना, उससे चारा खिलाना, और जब उसको ज़िबा होता था तो रोते भी थे क्योंकि वो हमें अपने बहुत प्यारा होता था, उससे मोहब्बत, एक हमारी उनसियत हो जाती थी, तो इस वजह से रोते भी ये थे। हमारी रवायत बन जाती है कि हम लोग बकरों को बहुत अच्छे अंदाज से उन्हें मेहंदी लगाते हैं, बलून्स लगा के बहुत अच्छे से सजाते भी जो हैं। छतरे होते हैं ना जिनके पास, वो तो मुझे याद है कि वो हजामत करते थे। पहले ये भी तो छतरे मिलते किसके साथ, और उनके ऊपर डिजाइन भी बनाया जाता है ना, स्टार्स बना दिया जाता है, दिल बना दिया जाता है। लेकिन उमर दराज साहब, मुझे एक बात की वजह से काफी ज्यादा नाइंसाफी भी होती है आपके साथ कि आप रंगीन दुनिया बहुत कम देखते हैं। हमेशा फोटकी पे भेज दिया जाता है या फिर किसी मौलवियों में ही हमेशा इवेंट्स कवर करते हैं, आपको देखा है। तो आपको क्या लगता है मौलवी रंगीन? देखिए, ये बात ये है कि जो मौलवी हजरात हैं वो भी ज़ाहिर है अल्लाह की मखलूक ही है, लेकिन फोतगियाँ होना या कुल शरीफ की तकरीबात में वो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जहाँ पे ड्यूटी लगती है हमारी, किसी की नमाज जनाजा की होगी तो आप तो खतरनाक बंदे हैं अभी सोसाइटी के लिए। तो ये बात तो नहीं है, जाहिर है कि हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, तो अगर मेरी ड्यूटी लगती, क्योंकि फ़र्ज़ है मेरी, जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगाई जाती है तो मैं वहाँ पे जाता भी, लेकिन स्पेशली जब लगाई जाती है तो कभी कभी दुख भी होता है यार कि ये सिर्फ मेरे लिए रह गया और किसी के लिए नहीं। लेकिन शायद हमारे जो अरबाब इख्तियार वो समझते हैं कि मैं ये बेहतर कर सकता हूं। इनका चेहरा देखकर मैं भी महसूस करती हूँ कि बहुत गलत होता है इनके साथ। ईद के मौके पर भाभी की ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके? देखिए, भाभी की ख्वाहिशें पूरी करते रहते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हम, क्योंकि वो हमारी लाइफ पार्टनर हैं, बच्चे हैं हमारे। तो अभी मेरी फैमिली में जो है ईद के फौरी बाद 8 दिन बाद मेरी भांजी की शादी है, मेरे भाई की शादी है, वो शॉपिंग वगैरह जो है वो काफ़ी मैं अपनी जेब खाली कर चुका हूँ और अब ज़ाहिर है कि शादियाँ आ रही हैं तो मज़ीद जो मसरूफियत बढ़ेंगी, इसीलिए मैं ईद पे ड्यूटी दे रहा हूँ ताकि मुझे शादियों पे जो है वो छुट्टियाँ मिल सके। जबरदस्त। हमारे तारिक खान जब भी ये आते हैं, ईद के अलावा भी छुड़ियाँ टोके लेके बैठा होता है। अच्छा, ईद के अलावा भी? खान साहब होश में है, आप शो में बैठे हुए हैं, असाइनमेंट पे नहीं बैठे हुए। होश में है। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तारीख कैसी गुजर रही है ईद आपकी? खैर मुबारक, और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और अच्छी गुजर रही है। छुड़ियाँ टोके का क्या चक्कर है, बताएं जरा। ये भाई बस लगे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, इनकी बात को दिल पे नहीं लेना। इस सर पे सवार हो जाएगी, इसलिए इनकी बात को ये मोहब्बत है उनकी भाई आपके लिए, और ये इनकी मेहरबानी है। ये हमारी बड़े प्यारे भाई। अच्छा, बड़ी समझ रहे हो सब कुछ। अच्छा, तारिक की कटिंग माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत है कि इसे देख के लोग इस जैसी कटिंग करवाते हैं। क्या राज है सलान, कुछ पता है इसके पीछे? बड़ी प्यारी एंकर हैं शुमाइला नाज। अच्छा, चलिए फिर शुमाइला आप सुन ले, ये सिर्फ आपकी वजह से आपके जैसा हेयर कट करवाते हैं। तो तारिक खान बीवी ने आज नहीं कहा कि भाई घर पे रहे, क्यों आज भी ड्यूटी पर जाया जा रहा है? माशाल्लाह नई शादी नहीं हुई, मैं काफी पुराना हो चुका हूँ, तो उन्हें भी समझ आ गई भी है कि ड्यूटी काम ऐसा है। ये आप ऑन द स्क्रीन कह रहे हैं, तो घर जाके ये ना हो कि इस बात की वजह से बीवी डांटे आपको। नहीं, वो कुछ नहीं। आखिरी दफा डांट का पड़ी। देखिए, बात बता गया, ये नया नया, जैसे अरसलान का नया नया अभी तकरीबन मेरा हर साल नहीं हुआ, तो उसके लिए मसला है, मैं पुराना हो चुका हूँ। तो मसला क्या होता है, जरा बता दो थोड़ा सा। बस मसले यही है ना कि रिलेटिव की तरफ जाना जी, वो मैंने अपने घर वालों के साथ जाके मिलने जाना है, ये वो, तो इन चीज़ों पे होता है जाके। तो आप क्यों नहीं लेके जाते? ले जाया करें। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि मेरी ड्यूटी टाइमिंग वैसे कि मॉर्निंग में ये सारे काम में अपने छोटे मोटे जो है ना, क्योंकि सारे यहीं पे लाहौर में ही हैं, तो वो सुबह के टाइम ये कि थोड़ी सी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती मुझे, तो मुझे सुबह जो है वो जल्दी उठना पड़ता है। वो जो ईद का नमाज पढ़ी और जो बड़े हैं उनके साथ मिल मिलाए, ईद का सलाम कर रहे, तो मेरे लिए टाइम निकल आता है। जबरदस्त। और हमें भी माफ कर दिया करे, असाइनमेंट आज भी बुला लिया भाई, असाइनमेंट ज्यादा है, तो लड़कियों की जरूरत क्या ज्यादा है आपको यहाँ पे? इशू ये है कि आप अपना हर बंदे ने अपने आप को मैनेज करना होता है, वो आप ठीक देखें आपने किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन आपने अच्छा मैनेज कर लिया, ये हमारी खुशियां मान गया मेरा, जब डांट जो है पड़ती थी घर से। देखिए ये तो वो डांट का जिक्र कर रहे हैं, बार बार शादी के तजर्बे का बात कर रहे हैं, अपना तजर्बा बताएं। मुझे लगता है सुबह सुबह भी डांट पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुबह सुबह डांट पड़ी है। वो कहते हैं जी आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं, तो घर भी होती है। इमरान यूसुफ हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। इमरान भाई जी, ईद
आपकी फर्स्ट टाइम ऑफिस में गुजर रही है, इससे पहले आप स्टूडेंट लाइफ में थे, तो आप माशाल्लाह एंकरिंग में आ गए हैं, आप एंकरिंग का सफर का आगाज कर रहे हैं आप, तो क्या फर्क है जब आप स्टूडेंट थे या घर में ईद गुजारते थे, अब ऑफिस गुजारना पड़ रही है? मैंने बड़े शौक से ना कुर्ता सिलवाया, तो नमाज पढ़ी है, उसके बाद बकरा, चूंकि हम खुद ही ज़िबा करते हैं, 3 भाई हैं तो वो किया है, उसके बाद फौरन मुझे तारिक भाई की कॉल आ जाती है, जी बेटा आ जाओ। अच्छा, आ जाते हैं, वो आए हैं, तो अभी भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये ना कहें कि प्रोग्राम हो गया, चलो बेटा इधर शॉट लेने हैं, पहुंचो। तो ये बहुत रहते हैं के साथ, तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा है, अलग सा है। पहले कुछ और होता था, बकरा ज़िबा किया है, खुद ही करते थे, उसके बाद वालदा फौरन जो है पका भी लेती थी कलेजी, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया। अच्छा, और मैं फौरन नहाया हूँ, मुझ में स्मेल आ रही है अभी भी बकरे की। एक बंदा करके है और वो भी साथ वाला करके है, लेकिन वो तैयार शहर हो गया है, ये तो वैसे ही भाग गया है ना अरसलान। अच्छा, मुझे बताएं कि आप खुद एक्सपीरियंस बताएं लोगों को जो कसाई भी काम करते हैं, कई आप खुद बता रहे हैं करते हैं, माशाल्लाह हमारे घर में भी खुद ही करते हैं, हम कसाई वगैरह नहीं बुलाते, कैसा तजर्बा लोगों को बताया जरा, कैसे आप बांट लेती हैं? 4 भाई हैं तो ज़िबा कौन करेगा और टांगे बकरे की कौन पकड़ेगा, जानवर की, या क्या बताएं जरा थोड़ा। मैं जब छोटा सा था तभी से हिस्सा डाल रहा हूँ उस चीज में। वाले साहब जो है तकबीर फेरते हैं और जो भाई हैं वो बकरा संभालते हैं, बोटी छोटी करते हैं, तो मैं शुरू से ही टांगे पकड़ता था और बाद में तो नहीं है कभी। अच्छा इमरान, दूसरों के मुस्तहिक अफराद में आप लोग तकसीम भी करते हैं या सेव कर लिया जाता है गोश्त घर में? तकसीम तो करते हैं, लेकिन कुछ है कि दूसरों की तरफ से ही काफी आ जाता है, और वो टिक्के कबाब के अच्छा पाए शायद देख के बंदा पार्टी नहीं है। अच्छा, जब आप घर में बकरा करते हैं तो 4 पाए होते हैं, हाँ। तो डिमांड ज्यादा आ जाती है, हर बंदा कहता है हमारी तरफ भेज दें, हाँ। कैसे फिर डिसीजन होता है? इसके लिए ये 8 टांगों वाला लेते हैं। मैं गिन के बताऊंगा। हिसाब ठीक से हिसाब ये होता है कि जो अपने बकरे के पाए होते हैं ना वो दे देते हैं, और दूसरों डील की होती है कि बेटा मैं गोश्त दूंगा, उसके बदले में मुझे पाया देना है उसका, गाय का या ऊंट का, इस तरह से वहां से आ जाता है। अच्छा यार इमरान, ये बड़ी ईद का बड़ा त्योहार है, कोई गाना शाना सुनाए, कुछ एंटरटेन करे, देखने वालों को भी पता चले कि भाई नया एंकर आया, इसमें तो हर तरह का एक्सपीरियंस है। मैं तो बड़ा बेसुरा। अच्छा, कोई बात नहीं, हम सुनने के लिए तैयार है। गाना सारा तो कोई शार, कुछ शेर सुना देते हैं। जी जी जरूर, अशार हमारी नजर करे ना, ईद के मौके पे पता चले। ठीक है, ठीक है, हमारी होने वाली भाभी को भी पता चले। होने वाली भाभी अभी तो मेरी उम्र ही जो है इस तरह उम्र ही कुछ नहीं है। लड़कियों की अच्छा, लड़कियों की बारी ये लोग कहते हैं कि भाई कोई 18 की भी होगी ना तो मानेंगे नहीं, कहेंगे ये तो होगी कोई 22-23 की होगी, और अपने से अंदाजा लगाते हैं। जल्दी से इशार सुना दे हमें। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, मेरी फेवरेट, कि जुबान मिली तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका हुआ। वाह वाह, क्या बात है। दोबारा सहाफत। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि जुबान मिली तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका हुआ। कलम चले जी, कलम मिला तो बिका हुआ। बड़े मायूस कुन अशार इन्होंने सुनाए हैं, हमारी नजर किया। बाप माशाल्लाह साफी बन गए। मायूस कुन इसलिए कि आज सिनेरियो कुछ इस तरह का किया गया था, ना मैंने खाना खाया, ना मैं ठीक से नहाया हूँ, तो शायर तो ऐसे निकलेंगे ना। ये सहाबियों को डेडिकेट किया है। चले, ठीक से नहाया नहीं अभी वक्त तो ये छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे और इनको नहाने का टाइम भी दे देंगे, ये जाके नहाए और एंजॉय करें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं और यकीनन आप हमारे साथ हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है बड़ी ईद की, और बड़ी ईद के साथ बड़ी खुशियां हैं, और बड़ी खुशियों के साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत कॉलीग्स मौजूद हैं। स्पेशली मायरा जो है आज स्पेशली बड़ा तैयार शर हो गया है। मायरा, हम लोगों से तो सबसे पूछ रहे हैं कॉलीग से, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? बड़े माशाल्लाह आज आप बंद सवर के आए हैं। देखिए, मैं जब अंदर एंटर हुई हूँ ना, डायरेक्ट मैं अंदर स्टूडियो में आ गई और आकर बैठ गई। कोई तारीफ सुनने का मौका नहीं मिला मुझे अपने, लेकिन बहुत टाइम लगा। पहले तो पार्लर जाया जाता है, फेशियल वगैरह करवाया जाता है। लड़कियों का हमेशा यही होता है कि एक तो मेरे जैसा सेम ड्रेस कोई ना पहने, और दूसरा बहुत खूबसूरत और सनफे नाजुक, आपको पता है कि हर मामले में बहुत ज्यादा हसास होती है, तो बहुत टाइम लगा। लेकिन काफी लोग अब तारीफ करना, जैसे कि आपने भी कहा है कि काफी वक्त लगा है आपको,
लेकिन आपने मेरे साथ तकरीबन मैचिंग लग रही है हमारी। मिलता जुलता। आपने भाभी की पसंद का पहना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम साहिबा ने जो कहा था, ख्वाहिश की, मैंने तो वही मलबूसा पहना। मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए है, वैसे बड़ी ईद हो छोटी ईद हो, लेकिन शॉपिंग के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। और हमेशा लड़कियां यही कहती है कि हम खूबसूरत लगे, हमारे जैसा ड्रेस कोई ना पहने और सबसे ज्यादा मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। लेकिन लड़कों का ये मामला होता है कि भाई उठ के आ जाते हैं बस, सम टाइम तो ईद है। मतलब उठ के आ जाते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम तैयार हो के आते हैं, आप कहते हैं तैयार उठ के आ जाते हैं। तैयार होकर तो आए, आप खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन अरसलान को देखे जरा। अरसलान मेरा बड़ा प्यारा भाई है माशाल्लाह, वो कुर्बानी करके आया, इसलिए ऐसा वो आ गया ज़िबा करते हुए, पूरी तौर पे आपने बुला लिया। ज़िबा करके आया हूँ और अभी शायद छींटे भी पड़ी हूँ कहीं। चले हमारे साथ नए गेस्ट जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, ये फखर अब्बास साहब है। माशाल्लाह फखर अब्बास जो हैं ये असाइनमेंट पे होते हैं और ये उसी तरह होते हैं जैसे उमर फारूक खिची साहब से आपसे हमने मुलाकात करवाई, हमारे जो है वो तारिक खान साहब थे और फखर अब्बास साहब। माशाल्लाह आप वैसे भी ब्यूरो का फखर है, पता आपको इस बात का? फखरे अब्बास, हमारे फखरे अब्बास फखर है ना। तो फखर, इसमें फखर भी बहुत ज्यादा किया जाता है। बेसिकली असाइनमेंट एडिटर आपको पता है बहुत ज्यादा ईद हो तमाम तर जुल्म हमारे पे ही कर रहे होते हैं। इतने आते ही फखर। लेकिन जो असाइनमेंट पे जुल्म हो रहा है उसको कोई नहीं मानता। न्यूज रूम की तरफ से न्यूज रूम की तरफ से हमें कॉल आती है कि जी 12 बजे के लिए 6 आज लाइव की विंडो चाहिए हमें। उनको ये नहीं पता होता कि हमारे रिपोर्टर्स क्या नखरे कर रहे हैं। वो ये नहीं सुनते कि मायरा कह रही है यार बहुत गर्मी है, मैं इस गर्मी में बाहर नहीं जा सकती। कोई बंदा ये चीज मानने को तैयार नहीं होता। रिपोर्टर असाइनमेंट, रिपोर्टर वर्सेस असाइनमेंट, ये क्यों लड़ाइयां चलती रहती हैं? कौन से नखरे? आप भी रिपोर्टर रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हैं, लेकिन आप माशाल्लाह एंकर भी हैं इस वक्त। बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। आपकी आवाज पूरा लाहौर सुन रहा है, पाकिस्तान सुन रहा है। आप खुद बताएं, आप भी रिपोर्टर रह चुके हैं, कभी इन लोगों ने हमारे साथ जो हम ये इल्जाम लगा रहे हैं ऐसा कभी हमने किए? नहीं, बिल्कुल नहीं किए। कभी नखरे किए? कभी नहीं किए। मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं हमेशा। हम वो वाहिद रिपोर्टर्स हैं जो हर वक्त रेडी होते हैं कि भाई भेजो, घर आते हैं हम लोग, इनकार नहीं करते हैं। चले गिले शिकवे भी सुनेंगे, लेकिन ईद का बता दें, ईद कैसी गुजर रही है? ईद के मौके पर सबसे पहले तो मिला के नहीं मिला? सबसे पहले तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं कुर्बानी खुद करके आया हूँ, ज़बा की है, कुर्बानी ज़बा की है। उसके बाद मुझे अयाश शुजा साहब का फोन आया कि कहाँ पे, मैंने कहा सर घर। अच्छा फौरी तौर पे दफ्तर पहुंचो। अच्छा फौरी तौर पे दफ्तर पहुंचो, ईद शो में आके बैठना। मैं ओके सर, मैं ड्यूटी आज नहीं है आपकी? जी ड्यूटी नहीं है, मैं छुट्टी पे हूँ। मुझे ईद पे स्पेशल अयाश शुजा साहब का फोन आया कि बेटा प्रोग्राम में बैठना है, जल्दी से दफ्तर पहुंचो। मैं क्या ओके सर, मैं अभी आ रहा हूँ। अभी दफ्तर आया हूँ, ये कुछ कपड़े घर से पहन के आया था और कुछ कपड़े मैंने दफ्तर से पहने हैं और बाल भी मैंने यहाँ से ही आके बनवाए हैं बकाया। और ये आपके सामने मैं आपको आके बैठ गया हूँ। यहाँ से आते ही मुझे 5-6 लोगों ने कहा भाई आज बहुत प्यारे लग रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई, जब कपड़े मांग के पहने ना तो इंसान प्यारा लगता है। बिहाइंड द सीन उन्हें सिचुएशन नहीं पता कि क्या कुछ हो रहा है। तारिक खान ने काफी अच्छी ड्रेसिंग की है, वो नहीं बताता कि कहाँ से लेकर आया, कहाँ से ली है भाई? आजम मार्केट। ये क्यों लगती क्यों है अरसलान की और आपकी, क्या वजह है? मोहब्बत। सबसे पहले तो ये बात करें कि भाई भी मेरे ख्याल से गांव से पैदल आए में अच्छी ट्रांसपोर्ट पे आते हैं तो इन्हें पता होता है आदम क्लास में जो है वो अनसिला हुआ कपड़ा मिलता है। ठीक है, ऐसे कपड़े जो है या तो वो माल से मिलते हैं या नारकली से मिलते हैं या ये स्पेशल से मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई आदम क्लॉथ मार्केट में जो है वो अनसिले कपड़े मिलते हैं, ये मैं आपको ठीक करवा दूं। मेरा काम था भरम रखे एक दूसरे का, भरम रखे बाद में भी फेस करना है। आजम मार्केट से सबका लाफ्टर आया, उसका भी आया। बिल्कुल सही बात। इसके पीछे राज तो है कोई। अच्छा ये मुझे बता दो हमारे प्यारे तारिक खान साहब, आपके बॉस जो हैं वो आपकी अहलिया हैं या अयाश शुजा साहब हैं? बड़ा सवाल। बोस तो बोस होता है ना, जब घर में तो जारी बात है। सेकंड वाइफ कह सकते हैं ना, जिस तरह नहीं, जी बोस, घर में कभी डांट पड़ी आपको? घर में मेरा इतना टाइम गुजरता नहीं है। अच्छा दूर ही रहते हैं आप, सुकून करते हैं। क्या क्या गिले शिकवे होते हैं घर? कोई शिकवे नहीं है, वो कहते हैं दूर ही रहा करें। वही मसला ये है कि जब तक आपकी जो नए लोग होते हैं ना, जिनका नया सफर होता है, ये नए पुराने का क्या नहीं समझ आएगी साहब, ये नए पुराने सफर की मामला को हैंडल करने में थोड़ा सा मसला होता है। आपको 10 साल हो गए आपकी शादी? तकरीबन मुझे 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं तो अब मुझे तकरीबन यानी कि इंसान तो वो है, आपने मुआशरे में टाइम गुजारा है। सबसे पहली बात यह कि आप लोगों को अपने बारे में समझाना चाहते हैं, उससे पहले ये कि आप सामने वाले को समझें तो आपसे चाहता है क्या, उम्र दराज के मुताबिक तो आप सुकून में हैं।
पुरसकून है, बीवी को बोले जा रहा है कि बस बीवी के बगैर सेट है ये। मसला पता क्या है, वो पठान है, तो पठानों का आपको पता है इस मामले में वो बड़े घरों में उनका नहीं ऐसी बात नहीं है कि पठान भी। मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले आप अपनी जो बात किसी से मनवानी है, सबसे पहले सामने वाले को देखना पड़ता है आपको। जुगाड़ लगाते हैं, बड़े बड़े जुगाड़ लगाते हैं। वो क्या चाह रहा है आपसे, वो कैसी बात आपसे सुनना चाह रहा है, या कैसा टाइम आपसे चाह रहा है, या कैसे आप ऐसा प्रोवाइड करें आप सुकून में। लेकिन आपने जो सवाल किया ना, इससे चुप हुआ ना थोड़ी देर। हाँ। बात ये है कि जो शादी है ना, इसकी 6 साल पुरानी शादी है। अच्छा। अब अरसलान की तो नहीं है। हाँ। फखर की अभी होनी है, मेरी भी पुरानी है। तो अरसलान की क्योंकि नहीं है, इसलिए ये बातें जो है वो उससे ज्यादा मुनासिब लगती हैं। वो उसका कहने का बुनियादी मकसद ये है कि 6 साल हो गए, अब हम पुराने हो गए हैं, अब छोड़े वक्त हमारे बचा लिया। नेब बॉस के साथ जो है ना, वो इनका जैसे वो बात कर रहे होते हैं ना, उनके सामने ये ऐसे चुप हो जाते हैं, स्टैचू नहीं जैसे हो जाता। अगर इनकी नकल उतारी जाए ना जब सर का फोन आता है, अच्छा, तो यकीन जानिए कि बंदा हंस बता दें जरा। आज ऑडियंस ये फोन आया ना, तो ये फोन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, जी सर, ओके सर। बेटा अब इस पे बात सुन, नहीं सर इस पे बात अब इस पे बात सुन लेना, इस पे बात सुन। बिल्कुल एक सेकंड उसके बाद वाली मैं करता हूँ। ये फोन रखा भाई, कहा क्या है? अच्छा, ये पता ही नहीं बॉस ने क्या अहकामात जारी किए हैं, कोई पता नहीं, घबरा जाता है, पता नहीं क्या। हालांकि बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं घबराना नहीं, आप हमें घबरा जाते हो यार। बात घबराने की नहीं है, ये बस इनकी मोहब्बतें हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि इनकी बातों को समझने की है, दिल पे नहीं लेना। अच्छा फखर भाई, आपने, मैं आपको पहले तारक साहब के जो आपने उलझाया जिस गुत्थी में, मैं उसको सुलझाऊंगा। आपने तारक साहब को अयाज शुजा साहब और उनकी मिसिज के दरमियान उलझा के रख दिया। आपने उनको बात करने का मौका नहीं दिया, ना वो अयाज शुजा साहब को एक्सप्लेन कर सके, ना वो अपनी बीवी को एक्सप्लेन कर सके। वो तो आपने एक ही चीज को उसको डबल माइंडेड कर दिया हुआ। तो वो चीजें दोनों ही आपको मेरे ख्याल में तारक साहब का काम क्या मैनेज करना, तो मैनेज करें। मैनेज किया ना, आपको बता मैनेज किया आपने, क्लैरिफाई करने की आपने उसको गुत्थी को आगे बढ़ाते गए ना, आपने सुलझाने की तरफ नहीं गए हैं। की तरफ आ जाए। मुझे बताएं कि ईद जब आप लेके जाते थे घुमाने के लिए कुर्बानी के जो जानवर थे, तो कितना एंजॉय करते थे? अब भी मौका मिलता है वो कि नहीं? कुर्बानी के जानवर बचपन में घुमाते थे। एक बकरा हमारा है, एक बकरा छोटा कजन ले आया, एक वो ले आया, एक वो ले, अच्छा चलो बकरे को नहलाते हैं, बकरे को इनका लड़ाई करवाते हैं। अच्छा मेरे बकरे के सींग बड़े हैं, मेरे बकरे के कान बड़े हैं। ये चीजें बचपन में एंजॉय की हैं। अब तो इतना वक्त ही नहीं होता। वो दर्जी से कपड़े ले आओ भाई, वो फलान चीज ले आओ, वो घर में ये चीज नहीं है, ये ले आओ जी, अबू ले आए हो। अच्छा चलो ठीक है, जाओ, अब मौलवी साहब का टाइम नहीं है तो जल्दी से कपड़े चेंज करो और बकरा ज़बा करो। उसके बाद फिर वो तायाबू का बकरा भी ज़बा करना है, और तेरे मामू का भी फोन आया, वो भी तू नहीं जाके करना। अच्छा फखरे, बात सबकी शादियां होती जा रही है, आपका कब प्लान है शादी का? शादी इंशाल्लाह ये करेंगे, करीब करेंगे शादी। बता दे मौका अच्छा है। नहीं, शादी एक हर चीज हर इंसान को करनी चाहिए, सुन्नत नबवी है, और इंशाल्लाह फ्यूचर की जानब हम बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चीजें डेवलप होती जाएंगी, अपनी चीजें मैनेज करते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह करीब शादी की खुशखबरी भी आपको देंगे। खुशखबरी शादी की मिलेगी। इस खुशखबरी के साथ यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां लाहौर रंग के साथ चल रही हैं, और उसके साथ साथ मायरा आशमी मौजूद हैं, हमारे दीगर कोलीग्स भी मौजूद हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातों में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, क्योंकि बड़ी ईद है और बकरा ईद पे हमेशा गोश्त भी जो है इंसान ज़्यादा खा लेता है, क्योंकि कुर्बानी की जाती है और कुर्बानी के हवाले से बात हो रही है। मायरा, इस ईद पे कितना गोश्त खाया? सच सच बता दो। अभी खाया नहीं है, क्योंकि मुझे तो सुबह सवेरे ही ऑफिस बुला रही है, लेकिन घर अम्मी को कॉल करके कह दिया है छोटा गोश्त मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो तैयार करके रखी। अम्मी भी सुन रही होगी यकीनन। घर जाके वो खाना है, और फैमिली भी यकीनन इकट्ठी हुई है। थोड़ा दुख होता है कि भाई सुबह सवेरे ही बुला लिया ऑफिस में, लेकिन बॉस के आगे किसकी मानी जाती है?
हम लोग तो सारे कुलीग लेकिन आप हैं। देखिए ये ना, चीज मायरा ने की बॉस के आगे किसकी लाडली सुनी जाती है, तो ये चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि बीवी को बंदा मना कर देता है कि मैं यार नहीं मूड नहीं है, मैं बाद में करता हूं, लेकिन बॉस को मना नहीं कर सकता। देखिए ईद वाले दिन मैं बकरा ज़बह कर रहा था, बॉस का फोन आया, मैं सारा कुछ छोड़ के तेरी दफ्तर पहुंच शादी गया। नहीं ना हुई तो इसलिए ये बातें कर रहे हैं, ये जिनसी उसी उनसे पूछो जी क्या कहते हो ये आप? हमसे अब पूछो। ये जो बातें कर रहे हैं ये इस तरह से जाहिर कर रहे हैं अपने ब्यूरो चीफ सबको, जैसे पता नहीं वो कितने वो सख्त आदमी हैं या पता नहीं क्या। तो भाईजान आप अपनी खुशी से आते हैं। जैसे आप जब भी मैंने देखा कि किसी ने रिक्वेस्ट की है ना कि सर आज मैं लेट या आज मुझे छुट्टी चाहिए, तो उन्होंने कभी कैसे कहते कि उनकी बात को रद्द नहीं किया। उन्होंने जैसे उन्होंने छुट्टी मांगी है या रिक्वेस्ट मान लेते हैं वो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट मान ली। बिल्कुल, अगर जितना आपको सच इतना मिजाज। मसला होता है तो भाई ना बोल देते, वैसे भी आपको स्क्रीन पे आने चले का बहुत फखर शौक भैया है। मैं जल्दी से कोई गाना सुना दें जो भी आता है आपको। नहीं गाना तो खैर मुझे नहीं आता और ना ही मैं सुनाऊंगा। अयाज शुजा साहब के बारे में मेरी बात को उन्होंने थोड़ा कंट्रोवर्शियल कर दिया है, मैं उसको पहले मैं वो कहना क्या चाह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा इधर होते हैं, बात होती है ना। ईद का मौका था, ईद का मौका था, चले जा सकता है। ईद का तो मौका बोस को था, अगर आप बात बताएंगे तो बोस ईद का आपकी मौका बात था। सुन भी लेते देखिए हैं। इतना खुशी का त्यौहार था, मेरे बगैर भी ये प्रोग्राम हो जाना था अगर मैं ना आता। तो ये मैं अपने बॉस की अपने साथ मोहब्बत बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ईद वाले दिन स्पेशल मुझे याद किया कि बेटा आओ आके आज का प्रोग्राम दिन में है कि बैठो। आप स्क्रीन अच्छा, आज यहाँ का पर दिन है, सबने आके जो है स्क्रीन पे बॉस को बैठो। बहुत ज्यादा सख्त मिजाज सा बना दिया, नहीं, लेकिन ऐसा हमारे बॉस नहीं, वो ऐसा ऐसे है बिल्कुल नहीं है। देखिए इतने बात सुने, जबरदस्त जबान जरा वो थोड़ा कड़वा बोलते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। और सच पूछें तो ये बात तारिक की बिल्कुल ठीक है कि हमें कभी छुट्टी की जरूरत हो, हमें कोई परेशानी हो तो वो एहसास करते हैं और हमारे साथ कंप्रोमाइज करते हैं और हमें अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं। गो के वो मुझे कहते हैं कि आप एजिड हैं, उनसे थोड़ा कम उम्र हूँ, लेकिन फिर भी वो हमें उसी तरह डील करते हैं अभी जिस तरह आपके अपने बच्चों को दूर करते के हैं। राम जो है ना, वो और ये कभी जो टूटते हैं मेरे तारिक का जो स्टाइल है ना, तारक का जो स्टाइल है ना, वो मुनफरिद हमारे ब्यूरो का मुनफरिद स्टाइल है जो हम उसको एंजॉय करते हैं जब फोन आता है। माशाल्लाह देखें आप शाहरुख खान से 2 इंच छोटे होंगे। यार ये बच्चे यार मुझे समझ नहीं आ रही बैर भाई इंसान की एज है। मैंने आपको बताया कि अच्छा, मेरे आपके 6 साल हो चेहरे गए पे शादी जो को। तासुर है वो तासुर। खुशी के क्यों नहीं आता? नहीं, आप वो परेशान क्यों रहते हैं? ये परेशान मैंने आत्मा है। आपसे ये कहा है कि यहाँ से छुट्टी होती है 1 बजे रात, घर जाते हुए 2, बच्चे भी हैं, नींद पूरी हुई ना हुई, फिर सुबह उठ के ईद के दिन थे, घर वालों के साथ गए, मिलना मिलाना, नींद पूरी नहीं हुई। इस वजह से थोड़े से ना वो जो तासुरात हैं वो नींद की वजह से जो है और जितना कुछ आपने अपनी बीवी को बोल दिया है ना, उन्होंने बदला लेना है जाके। मैंने क्या अब खैर बनाओ, अब जाके होता खैर सलाम मैंने क्या क्या होगा किया? बताओ जरा। इसके साथ नहीं होगा। अच्छा क्या वजह? इसने गाड़ी लेट जाना है। क्या है पुराना है, पुराना हो गया, पुराना हो गया। अपना तजर्बा बताओ जरा आखिरी। अच्छा, इसका दिल नहीं करता लाहौर इसके से तो बाहर सबर के जाने महीने को। चल रहे हैं। और ये लड़कियों का बहुत फेवरेट भी है, सर भी इसको कहते हैं, इसकी तारीफें सुनी जाती है कि जो नई लड़की इदारे में आती है या चलो। बाहर जर्नलिस्ट आती है तो ये उसे बहुत सिखाता है। लड़की इससे ही सीखती है इस ज्यादा। तरह के इल्जाम लगाने का क्या फायदा? बंदा कोई अच्छी बात बताता है, बंदा ये बताता है कि आप हर महीने अच्छाई बताई रिपोर्टर जा ऑफ द रही है मंथ आपकी। क्यों आ जाते हो, कैसे आ जाते हो, ठीक है, सारे आपको क्यों पसंद करते हैं, बंदा ये हाँ, पूछता ये है। मुझे बताए ना जरा, इतने सीनियर रिपोर्टर्स हैं ये माशाल्लाह लड़की ही से। इल्जाम लगा रही है भाई, मैं तो नहीं बोलूंगा अब। अच्छा जुबैर साहब, इतने सीनियर रिपोर्टर्स हैं हमारे, लेकिन ये पता नहीं क्या कुछ फाइल कर देता है पोर्टल में कि पहले क्या करते हैं आप? मतलब कैसे हर मंथ आप रिपोर्टर, बेस्ट रिपोर्टर आप आ जाते हैं हर मंथ? कैसी यार, खबर लेके ये आते हैं? सवाल मुझे सारा ब्यूरो करता है। अच्छा, लेकिन तो आज बता ही दो, जुगाड़ क्या लगाते हो? यार देखो, एक जो है उन्होंने एक पैटर्न आपको इनके दिया सोर्स है। अच्छे हैं, मैंने सिस्टम देखे बना हैं हुआ इनके है। सोर्स। मेरे पास बैठे हुए होते हैं, सोर्स से अंदर की बातें ले रहे होते हैं। तो देखिए, एक पैटर्न, जारी बात है कि अदारे ने आपको एक पैटर्न दिया, उस पैटर्न को फॉलो करो, मुख्तलिफ टारगेट्स दिए हैं, उन टारगेट्स को अचीव करो तो ऑटोमेटिक। और वैसे भी जब कोई खबर नहीं देता तो ये उसकी खबर फाइल कर देता खबर है। फाइल कर देते हैं। फखर, आप मुझे बताएंगे कि ईद के मौके पे गुज़श्ता इतनी ईदें गुजरी हैं, क्या ऐसा जो है एक टाइम आता है आप पे कि कभी कभी कोई ऐसा आपसे कुछ गलत हो गया होगा, आपको घर वालों से डांट पड़ गई हो ईद वाले दिन? ये तो खैर मैं ऐसे तो बताऊं तो मेरे ख्याल में मैं जब अब घर जाता हूं, पिछले को तकरीबन 7 साल से मैं लाहौर रह रहा हूं, तो जब मैं घर जाता हूं तो डांट तो अभी भी मामूल की बात है। अभी भी कुछ दिन पहले मैं अपने बाबा जान के साथ जा रहा था तो वो मैंने मोड़ पे हॉर्न नहीं दिया। तुसी लाहौर छड़ के लंदन भी चले जाओ ना, तुसी मोड़ ते जाके हारन नहीं देना, अगो कोई बच्चा आ रहा होवे ते फिर ये
ये क्या भाई मसला है? मतलब डांट, माँ बाप की डांट मेरे ख्याल में वो एक पंजाबी की मिसाल भी है, माँ प्यो दियां गालां ते क्यों दियां नाला, बिल्कुल सही बात। इसका अजर भी मिलता है आगे आपको। और माँ बाप की मेरे ख्याल में डांट सुनने से इंसान को बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। उनकी हर चीज के पीछे वो जो चीज़ आपको मना कर रहे हैं वो एक मसलहत होती है। मेरे ख्याल में जो इंसान इस चीज को बुरा समझता है कि यार अच्छा मेरे अब्बे ने आज डांटा है ना, मैंने आज लेट ही घर जाना। अच्छा उमर दराज साहब आप बताइएगा, आज बीवी को कुछ डिमांड किया कि घर में जब मैं वापस आऊँ तो ये खाना बना के रखना है? देखिए हम कुर्बानी दूसरे रोज करते हैं, पहले रोज नहीं करते। और पहले रोज जो दूसरों के घर हमारे चचा की तरफ होती है तो मेरी फैमिली वहीं पे जाती है, अब सारे वहीं पे हैं तो ज़्यादा वहाँ पे कलीजी वगैरह बनी होगी, खाना बना होगा, तो अगर मैं टाइम भी फ्री हो गया तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, अदरवाइज मुझे घर पे खाना मिलेगा तो मैं वही खाना खाऊंगा। अब आपने बार बार बीवियों की तरफ तो आपने अपना बताओ ना। मैं तो भी छोटी हूँ ना, मैं क्या बताऊँ आपको? तारक छोटी है। हम कुर्बानी की बात, कुर्बानी पे बात कर रहे हैं, बार बार बीवियों की बात ये क्यों आ रही है बार बार बीवियों पे? अभी तो वो छोटी है, अभी उनकी शादी होगी, अभी टाइम लगेगा शादी में, रिलेशनशिप में। तो पंगा डाला होता है। क्या क्या पूरे ब्यूरो को वो माशाल्लाह हमारी अच्छी रिपोर्टर है, हमारी अच्छी शनाख्ती कार्ड देके मैडम वैक्सीन लगवाने के लिए गई हैं, उन्होंने 2 ऑप्शंस बताई हैं। अच्छा कि या आप खुद को ये माने कि मैं ओवर क्लेवर नहीं हूँ फिर आपको वैक्सीन लगेगी, या आप बताएं कि मैं ओवर एज नहीं हूँ तो फिर आपको वैक्सीन लगेगी। देख ले मेरे खिलाफ आप ये कह रहे हैं कि उसको बीच में बच्ची को क्यों लेके आ रहे हैं? भाई वो वैक्सीन लगवाने के लिए गई है, मैडम के तो वो बाजू से कपड़ा नहीं पीछे हट रहा था। अच्छा एंड पे आके उन्होंने जो जाली थी ना कफ के अंदर से, उसमें से इंजेक्शन लगाया मैडम को। कितने गौर से इन लोगों ने देखा है मुझे, लेकिन अच्छा, आगे बताया क्योंकि खुद आके, क्योंकि मैं तो ब्यूरो में मौजूद था, मैं साथ तो नहीं था, मैडम ने तो मुझे आके बताया। रूबा अरूज, रूबा हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेली इनके लिए। अच्छा उमर दराज आप बताइएगा, मंडी का एक्सपीरियंस बताइएगा, आपने बड़ी दफा खरीदे हैं जानवर और रिपोर्टिंग भी की है, मंडी की सूरत हाल इस दफा क्या है? सर जी मंडी की बात करें तो हम तो जब से कुर्बानी के जानवर लाहौर पहुंचते हैं तब से हमारी ड्यूटियां लग जाती हैं। बिल्कुल। और मुख्तलिफ फार्म हाउस पे हम जाते हैं, तकरीबन जहाँ पे नहीं भी जाना होता वहाँ पे भी जाते हैं। तो इस बार मंडी का रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो था, लास्ट ईयर जो कुर्बानी के जानवर थे वो 40 से 45 हज़ार का एक जो बकरा वगैरह वो मिल जाता था ढूंढ के, लेकिन अब 55-60 से कम नहीं मिल रहा, और काफ़ी महंगा होने की वजह से इस दफ़ा ख़रीदारी भी इतनी नहीं हुई जितनी लास्ट ईयर हुई थी। हालांकि लास्ट ईयर कोरोना जो था वो पीक पे था, इस बार तो काफ़ी उसमें कमी वाक़या हो गई है, लेकिन इसके बावजूद मंडियों में रश तो है लेकिन ख़रीदार नहीं है। तो वैर वच्छा ये कितने का? ये तकरीबन 1,80,000 90,000 जो हल्के से हल्का है वो 70-75 हज़ार में मिल रहा है, लेकिन क्योंकि लोगों की कैपेसिटी जो है ना वो महंगे से महंगा जो वैट जिसे बोलते हैं वो कितने का मिल जाता है? वो 10-10 लाख का भी है, 12-12 लाख का भी है। मुख्तलिफ फार्म हाउस है जिन्होंने वैट को काफ़ी सजाया हुआ है और माशाल्लाह काफ़ी हेल्थी है, वो तो 12-14 लाख मांगते तो 20 लाख। मैं मंडी में गया तो मुझे उन्होंने कहा जी कि ये जो जानवर है ये 80 लाख का है। मैंने कहा 80 लाख का तो जमीन का प्लॉट आ जाता है। बिल्कुल, तो इतना महंगा जानवर। देखें बात हम कर रहे हैं, बाकी बड़े बड़े महंगे भी होते हैं, आप खुद भी जाते रहे, आपकी रिपोर्टिंग से, खासकर मंडी की जो रिपोर्टिंग है उसे देख के हम भी इंस्पायर हुए हैं। बैल आपको देख के पहचान लेते हैं, आप भी पहचान लेते हैं। वो बात तो लग गया क्या? लेकिन नहीं, और नो डाउट क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर कर रहा हूँ जो एनर्जी, जो स्टाइल, मतलब जिस जैसी कोई नुयत है ना खबर की उसमें डल जाते हैं। जी। तो मंडी में जिस तरह ये खुद को वैसे ही पेश करते हैं तो वो बड़ा मजे का अंदाज है। अच्छा शुक्र है कि इस बार जो ईद हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तब हम लोग मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं, ड्रोन के दोबारा से हमारी बहाल हो चुकी है, मिलन जुलन का फिर एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। लेकिन गाइडलाइन आई है, जो गाइडलाइन वाकई उस पे अमल रहा। मैं वो जो आपकी बात कर रहा था महंगे जानवरों की, आपने कहा 80 लाख का, तो वाकई 80 लाख का भी देखें, हम खुद भी देखते हैं, होते भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि हम बतौर मुसलमान देखें इतने अहलियत वाले भी लोग हैं कि जो इतने जज्बे के साथ माशाल्लाह जो इसार का जज्बा है और कुर्बानी देते हैं, 80-80 लाख का जानवर भी खरीद के कुर्बानी देते हैं, ठीक है, जिसकी हैसियत कम है वो उतना ही जितना वो खरीद सकता है। ये उम्मत मुस्लिमा की पहचान है बेसिकली कि अपना हर त्यौहार बहुत जोश और जज्बे से मनाया जाता है। तारिक खान, गोश्त वगैरह खाने की क्या प्लानिंग है घर जाके? बस नॉर्मली इतना मैं ज्यादा शौक से करता नहीं। मुझे लगता है मुबारकबाद देने से ज्यादा ना आपका ध्यान गोश्त पे होता है कि बस की पक्का का आज। ऐसी बात नहीं है, बस रूटीन में जो चलता है वैसे मुझे ज्यादा इतना
शौक नहीं रखते इन चीज़ों का। अच्छा उमर भाई आप बताइएगा, उलमा कराम से आपकी अक्सर मुलाकात होती रहती है क्योंकि आपका काम ऐसा है, तो ये जो लोग डिवाइड करते हैं गोश्त, मुख्तलिफ लोगों को तकसीम भी करते हैं, बहुत से लोग जो है हमने देखा वो फ्रीज कर लेते हैं। तो क्या आपने रिसेंटली पास्ट में कोई बात सुनी है उलमा कराम से कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त को तकसीम करना चाहिए, इसको फ्रीज नहीं करना चाहिए, या आपके इर्द गिर्द क्या रवायत है, आपने क्या देखी? मैंने तो अक्सर जब उलमा इकराम से सुना है वो कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने चाहिए, एक अपने लिए, एक अजीज़ व अक़ारब के लिए और एक उन लोगों के लिए जो इसकी बसात नहीं रखते कुर्बानी की। तो उलमा इकराम यही बताते नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे मुआशरे में हमने अक्सर देखा है लोग कुर्बानी करने के बाद जो है वो अपना हिस्सा तो अलग बात है, तकरीबन सारा बकरा जो है वो फ्रीज़र में रख लेते हैं और खुद जो बाहर से आता है वो ही आगे तकसीम करते हैं। ये भी देखने में इसमें एक और बड़ा ट्रेंड है जो इस वक्त सेट हो गया है, वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ जो दर्स हैं, मदरसे हैं, वहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी जो होती है, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी में जो अपना गाय का जो भी हिस्सा होता है वो दे देते हैं और उस पूरे गोश्त को कहते हैं जी ये हमने तकसीम कर दिया है, और जो घर के अंदर उन्हें बकरा लिया होता है उसको पूरे का पूरा रख लेते हैं, कहते हैं जी हमने तकसीम कर दिया वो वाला हिस्सा। लेकिन हालांकि जो घर के अंदर भी कुर्बानी है, बेशक वो बड़ी है या छोटी है, सबके 3 हिस्से जो हैं वो कहे गए हैं और उस पर अमल दरामद होता नहीं। हम हमेशा जो ये ट्रेंड रिसेंट एज में जो ये सेट हुआ है कि ये बड़ी वजह है कि हिस्सा अपनी तरफ से वो दे बैठते हैं, वो कहते हैं कि हमने दे दिया है, लेकिन होता ये नहीं है। एक जो बड़ा जानवर जिसमें हिस्सा डाला होता है उसका वो पूरे का पूरा गोश्त वो दे देते हैं, और जो घर के अंदर बकरा होता है। साजिद, ये वही बात हो गई कि हम लोग आर्जी खुशियाँ अपनी समेट लेते हैं, लेकिन हकूकुल आबाद की जिसकी हम लोग सारी मिसाल देते हैं कि अपने इर्द गिर्द लोगों का खास ख्याल रखना है हम लोगों ने। तो इस लिहाज से आपको नहीं लगता कि लोगों को जो आपके हमसाए हैं उनको ये चाहिए कि पहले अपने हमसायों को देखे, इर्द गिर्द माहौल को देखे? कुछ ऐसे मुस्तहिक लोग हैं कि जो नहीं इस तरह खुशियां मना सकते हैं, उन्हें भी अपनी खुशियों में बराबर का शरीक किया जाए। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो फ्रीज भी करते हैं, इसलिए मैंने फ्रीज वाला भी क्वेश्चन किया था। लेकिन होना ये चाहिए कि हमारे सबसे पहले जैसे हिस्सों की बात की गई है वो तो हमारे मज़हब ने बता दिया, इस्लाम ने बता दिया, जब हम कुर्बानी करते हैं हमें देखना चाहिए कि हमारे रिलेटिव में कोई ऐसे सफ़ेद पोश जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनके साथ जो है हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनको गोश्त खुद पहुंचाना चाहिए, बजाय हम इंतजार करें कि वो लेने आएंगे। कोशिश की जानी चाहिए वहाँ खुद पहुंचाया जाए। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो तकरीबन एक महीना क्या दो महीनों तक सेव कर सही कह रहे हैं, उनके लिए जो है ये एक मैसेज होना चाहिए। अब हमारे पास आखिरी मिनट है जी, आखिरी मिनट में एक बात, जिनकी तो ताज़ा शादी हुई है, अरसलान साहब बेगम साहिबा को मैसेज दे दें जल्दी से, टाइम थोड़ा हमारे पास शाबाश। यार पहली बात वो मैके में अगर वो देख रही हैं तो मैं स्माइल कर देता हूँ, आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। आप घर वालों को क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा जी कि ईद उल अज़हा जो है वो गोश्त की ईद है, खूब इंजॉय करें, गोश्त खाएं और अल्लाह को याद करें, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों को भी याद करें जो लोग इसके मुस्तहिक हैं गोश्त के। हमारे यहाँ एक माफिया ये भी है जो घरों में जा के गोश्त इकट्ठा कर रहे हैं, और सफ़ेद पोश लोग जो कि मुस्तहिक हैं जिनके पास नहीं है वो नहीं आ सकते, इसलिए उन लोगों का ख्याल करें कि उनको पहुँचाएँ घर में जाके, ताकि वो भी खुशियों में फखर भाई। मैं ईद के मौके पे अपनी फैमिली को ईद मुबारक कहूँगा। उसके बाद मेरी सेकंड फैमिली लाहौर रंग है, जिसमें हम काम कर रहे हैं। शायद घर से ज़्यादा वक्त हम यहाँ पे गुजारते हैं, घर में मोस्टली हम सोने के लिए ही जाते हैं। ईद के मौके पे सबको मैं यही एक पैगाम दूंगा कि गर्मी का मौसम है, गोश्त खाएं लेकिन हिसाब से खाएं, क्योंकि पिछले साल वाला हमें याद है कि ईद के दूसरे रोज़ लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 6400 से ज़ायद गैस्ट्रो के मरीज थे, कोई पेट के मिसाइल से हॉस्पिटल में बता दें गोश्त कम खाना है। फखर भाई ने बड़ी प्यारी बात की है, वो खाएंगे तो उसका कोई ऐसा नहीं अस्पताल से होगा ना। चले नाज़रीन, आपने आज का हमारा ईद ट्रांसमिशन का शो देखा। हमने कोशिश की कि अपने कोलीग्स, अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनसे गुफ्तगू करें, उनसे पर्सनल गुफ्तगू करें, उनकी ईद कैसे गुजरती है। यकीनन ये वो लोग हैं हमारे सहाफ़ी भाई जो फील्ड में ईद गुजारते हैं, वो ऑफिस में गुजारते हैं। आप लोग तो यकीनन अपने घर में ईद इंजॉय कर रहे हैं। मायरा आशमी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ ईद की सेलिब्रेशन कर रही हैं। यहाँ पे कोई मैसेज देना चाहना मायरा आपने? मैं तमाम लोगों को, देखने वालों को यही कहूँगी कि अपनों के साथ ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, तमाम गिले शिकवों को भुला देना है और कोई नाराज़गी नहीं रखनी है। जिस तरह ये बहरान हमारे बहुत मुश्किल
मुश्किल हम लोगों ने गुजारा है, इस बहरान से गुजरे हैं, तो उससे जिस तरह बाहर निकले हैं तो अच्छे से समाजी फासले के साथ अब भी इस ईद को जो है हम लोगों ने सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात किया मायरा ने जी। ईद का मौका है, बड़ी ईद का, यकीनन जो भी गोश्त आपके फ्रिजों में पड़ा हुआ है या आपने फ्रीज करने की कोशिश की है, खुदा रहा उसको निकालें और बांट दें, क्योंकि एसार का मतलब ही जो है वो यही है कि आप तकसीम करें, अपने हमसायों में देखें, रिलेटिव्स में देखें। बहुत से आपके इर्द गिर्द पोश लोग हैं, सफेद पोश, जो कि खुद नहीं किसी से मांगते, उन तक पहुंचाएं खुद जाके, तो ये बहुत बड़ी जो है इस मौके पे नेकी होगी। उसके साथ साथ कोरोना है, सब इसका भी ख्याल रखें और बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक।